हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 जुलाई की करंट अफेयर लेकर। ठीक है साथियों, 15 जुलाई की करंट लेकर आए हैं और करंट हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो साथियों, करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। तो आज का सुविचार है वक्त पर डिपेंड। ठीक है साथियों, वक्त की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपना जो सुविचार था वक्त पर डिपेंड था। ठीक है, वक्त का जो अपना सुविचार है वो है साथियों, वक्त कहता है कि मैं फिर नहीं आऊँगा। वक्त कहता है कि मैं फिर नहीं आऊँगा और मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता कि तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। वक्त कहता है कि मैं फिर नहीं आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता कि तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को भी जी ले, जीना है तो इस पल को भी जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊँगा। मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊँगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस विचार को समझेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर को लेकर। साथियों, 15 जुलाई की जो पहली करंट है अपनी वो है विश्व कौशल दिवस। ठीक है, तो विश्व युवा कौशल दिवस की बात करें 15 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है और 18 दिसंबर 2014 को पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को अपनाया गया था। साथ ही ये दिन युवाओं के ऐसे कौशल से लैस करने के लिए महत्व को पहचानता है जो उन्हें उद्यमी बनने और रोजगार ढूंढने में मदद कर सकता है। साथ ही 2021 का जो थीम था इसे मनाने का वो था रीमेजिंग। ठीक है, रीमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, ये स्किल था 2021 में मनाने का इसका जो थीम था वो था। बात करते हैं विश्व का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर है वो रिएक्टर की बात करते हैं। तो चीन ने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। साथ ही बात करते हैं तो बहु उद्देश्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो SMR लिंगलोंग 1, जिसे SCP-100 में भी कहा जाता है, ऐसा पहला SMR था जिसे 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा हरी झंडी दी गई थी। और SMR है वो लागत अनुकूल होते हैं और इनका जो निर्माण है वो जल्दी हो जाता है। बात करते हैं पीयूष गोयल की। तो राज्यसभा में सदन के लीडर बने हैं ये पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को 14 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन के लीडर के रूप में नियुक्त किया गया और गोयल ने थावरचंद गहलोत की जगह ली, जो हाल ही में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर्नाटक चले गए। और नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का मानसून जो है सत्र 19 जुलाई 2021 को शुरू होने वाला है और इसका समापन है वो 13 अगस्त 2021 को होगा। बात करते हैं यूई की। तो EU ने रखा दुनिया के पहले कार्बन सीमा का कर्व का प्रस्ताव। ठीक है, तो बात करते हैं यूरोपीय आयोग ने अपने नए जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टील, सीमेंट, उर्वरक और एल्यूमिनियम सहित कार्बन गहन वस्तुओं के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर की योजना को सामने रखा है। और सीमा शुल्क जो है वो 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए और ये उपाय है वो यूरोपीय उद्योगों को विदेशों में प्रतिस्पर्धियों से बचाने के लिए किया गया है। साथ ही बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जन व्यापार जो है उस कार्यक्रम की बात करते हैं। तो चीन अपने लंबे समय से नियोजित राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तैयार है और ये एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार तैयार करेगी और इस तरह के कार्यक्रमों के तहत वैश्विक उत्सर्जन का हिस्सा 2 गुना करेगी। साथ ही बात करते हैं तो कार्बन बाजार देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और 2030 से पहले चरम उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। चीन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक भी है। आगे बात करते हैं यूएई की। तो यूएई जो है इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है और दोनों देशों द्वारा राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इजरायल में दूतावास खोलने का पहला खाड़ी देश बन गया। ठीक है, खाड़ी देश बन गया। साथ ही बात करें तो नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है और इजरायल और यूएई के अगस्त 2020 में घोषणा की है कि 1 दशक से अधिक के गुप्त संबंधों को खुले में लाकर राजनयिक संबंधों को सामान्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया की।
तो लॉन्च किया गया टीम इंडिया का आधिकारिक चीयर गीत। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के ओलंपिक दल का चीयर फॉर इंडिया गीत लॉन्च कर दिया है। साथ ही ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो संगीतकार है AR रहमान और युवा गायिका अनन्या बिड़ला ने आधिकारिक गीत पेश करने के लिए सहयोग किया था। साथ ही इस अवसर पर MOS खेल निषिद्ध प्रामाणिक खेल सचिव रवि मित्तल, भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक और जनरल संदीप प्रधान भी उपस्थित थे। बात करते हैं क्रिस गेल की। तो क्रिस गेल है वो 14,000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी और क्रिस गेल है वो T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लूसिया में तीसरे T20 मैच के दौरान ये उपलब्धि प्राप्त की। और साथ ही गेल ने 38 गेंदों में 67 रन की पारी खेली और T20 क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। ये 2016 के बाद से T20 में गेल का स्कोर सर्वोच्च भी था। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो हम आपके लिए 15 जुलाई की करंट लेकर आए वो आपको भी इम्पोर्टेंट मैसेज होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप इसे शेयर भी कर दीजिए अपने करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप ही का चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर पे आपको घंटी का बटन दिखेगा, बेल आइकन, इसे आप प्रेस कर दीजिए और इसे और नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो साथियों, कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना हो, सब कुछ जो भी है वो आपको इस क्यूएस पर मिलेगा। ठीक है साथियों, तो बने रहिए क्यूएस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।